अलार्म की आवाज़ पर इसने आँखें खोली थीं। बोझल आँखों से पास पड़ा मीम व बे अलिफ लाम को उठाकर अलार्म बंद किया। सीधी है वह, ये तो नज़र ज़रदाद पर पड़ी थी। कितना जालिम था ये शख्स। खुद गर्ज इसके लिए मी कैसे अपने दिल को साफ कर लो। जन कहता है एक दिन मेरी नफ़रत की खोखली दीवार गिर जाएगी, लेकिन मुझे तो यूं लगता है मी शीन अलिफ ये दाल सारी उम्र ही इससे नफ़रत करती रहूंगी, और ये नफ़रत कभी मोहब्बत का लबादा फिर से नहीं उड़ेगी। धीरे से बेड से नीचे उतरी थी और बोझल से कदम उठाती वो हॉस्पिटल के लिए तैयार होने लगी। दिल 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 वाओ दानीन, बहुत प्यारी लग रही हो, नाजिश ने इसकी बेलाम अलिफ ये ओ लेने के अंदाज में कहा। वो मुस्कुराती है वलान में दाखिल है वह ये थी शाकिंग व पनक सितारों से भरे फराक में सलीका से के गए सहनगार के साथ बहुत अलग लग रही थी। ज़रदाद ने अपने एवारड की खुशी में गुड टुगेदर रखी थी। सेलिब्रिटीज़ का समंदर आज इनके घर के बड़े से लान में मौजूद था। ज़रदाद इससे चाहे जितना भी बददिल हुआ था, लेकिन इसका होश रिबा सरापा इसके दिल के तार बजा रहा था। बार बार वो दानीन की तरफ देख रहा था, जो बेनियाजी से खड़ी नाजिश से बातें कर रही थी। दानीन, दाल भी मास कर दिया तुमने, लेकिन नेकसट मत मास करना। हम सब बनकाक जा रहे नेकसट मनत, और इस दफ़ा तुम्हें हर सूरत ज़रदाद के साथ जाना है। नाजिश दानीन के बाजू पर हाथ रख कर इल्तिजा के अंदाज में कह रही थी। मैं किया करूँगी वहीं जाकर। दानीन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे किया मतलब सबकी वह अलिफ़े इनके साथ होती हैं, बस ये तमधारा हंडसम उदास होता वहीं। नाजिश ने दानीन को कंधा मारते हुए कहा। दानीन ने नाजिश की नज़रों का ताक़ब किया। वो महफिल की जान बना सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें जाना होगा, परामर्श करो। नाजिश बड़े मान से इसे कह रही थी। ठीक है, ज़रदाद कहेंगे तो चलूंगी मैं, इसने खजिल सी होकर जान छुड़वाने के अंदाज में कहा। क्यों नहीं कहेगा, रुको ज़रा। है ज़रदाद गंभीर हंडसम। नाजिश हाथ का इशारा करते हुए ज़रदाद को बुला रही थी। दानीन पर भरपूर नज़र डालता हुआ वो इन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। बनकाक, दानीन भी हमारे साथ चलेगी। ओके, नाजिश ने मुस्कुराते हुए ज़रदाद को कहा। दानीन, ज़रदाद ने थोड़ा हैरान होकर दानीन की तरफ देखा। दानीन ने इसे साफ अल्फाज में कहा हुआ था वो कभी कहीं भी इसके साथ नहीं जाएगी। हम ना, इस दफ़ा देखा नहीं, ये यहीं तुम्हें मास करती रही, तुम वहाँ उदास रहे, पर अगली दफ़ा ये नहीं होगा। बलकल भी नाजिश कहका लगाते हुए कह रही थी। ज़रदाद ने नासमझी के अंदाज में पहले नाजिश की तरफ देखा और फिर दानीन की तरफ। ये उदास नहीं हुआ करती, बहुत मजबूत है डॉक्टर जो ठहरी, ज़रदाद ने तंजिया लहजे में कहा। अरे ऐसी वैसी जिस दानीन ने मुझे आज तक कभी कॉल नहीं की। इसकी काल अलिफमद्दा ये जब मैं दाल बे में थी। इतनी परेशान उदास आवाज़ वो ज़रदाद को पर शौक लहजे में बता रही थी। ज़रदाद ने चौंक के दानीन की तरफ देखा। दानीन ने खजिल से अंदाज में नज़रें फेर लीं। ज़रदाद के होंठों की गहरी मुस्कुराहट फिर से लौट अलिफमद्दा ये थी। मम तो नाजिश, काल तो इसने तुम्हें की, फिर इसमें ये बात कहाँ से आगाह हूँ कि ये मुझे मास कर रही थी। ज़रदाद ने शरारत से सामने खड़ी दानीन को देखा, पर सवाल साथ खड़ी नाजिश से कर रहा था वो। दानीन का अब वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो बेचैनी से अरद गर्द देख रही थी। वो ये कब चाहती थी कि वो ज़रदाद के सामने थोड़ी सी भी कमज़ोर पड़े, लेकिन इस मामले में किस्मत ने कभी इसका साथ नहीं दिया था। ज़रदाद की शोखी फिर से लौट अलिफमद्दा ये थी। दानीन तो आँखा भी नहीं उठा पा रही थी। कोल्ड ड्रिंक का गिलास मीना को लगाते हुए वो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख रहा था, पर वो आज तो घोर भी नहीं पा रही थी इसे। ज़रदाद के कहते शोख निगाहें पल में वापस आगाफ थीं। दिल 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 सीटी की आवाज़ दानीन को कौफत में मुब्तला कर रही थी। वो कपड़े तब्दील करने के बाद अभी बेड पर आकर बैठी ही थी कि ज़रदाद सीटी पर किसी गाने की धुन बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। इसने चादर को दरअसत करना शुरू कर दिया। वो कपड़े बदल कर अब इसकी सीन अलिफ डाल पर इसके सर पर खड़ा था। लोज सा ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी है वे ये थी। नाजिश जो कह रही थी क्या वो सच है। दानीन का दिल अजीब तरह
से धड़का। ना ना नहीं, घटी सी आवाज में जवाब दिया। जरदाद ने इसका अलिफ मीम व बे अलिफ लाम उठाया और कॉल लिस्ट में से नाजिश का नंबर निकालकर इसके सामने कर दिया। तो फिर नाजिश को क्यों कॉल की तुमने? वो इस पर झुका हुआ था, आंखें शरारत से चमक रही थीं। दानिन बैठने का से अंदाज में थी। जरदाद की नज़रें इसे परेशान कर रही थीं। ये तो मैंने वैसे ही की थी इसे। दानिन ने होनटन पर जबान फेरी और बालों को कान के पीछे किया। अच्छा, जरदाद ने मुस्कुराहट डाल बे अलिफ ये। वो इसके पैरों की तरफ बैठ रहा था। दानिन ने जल्दी से पैर समेट लिए और सिमट कर बैठ गफ। आज वो जरदाद को तुर्की बे तुर्की जवाब नहीं दे रही थी। मान क्यों नहीं लेती, कह तुम्हें मोहब्बत है। इतनी अलिफ पे नून अलिफ्ते भरा लहजा था। मैं जानता हूँ तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहा है। वो थोड़ा और करीब हुआ था। दानिन, जब इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर क्यों मुझे पल पल तड़पा रही हो? लहजे में इल्तिजा थी। क्यों नफरत का लबादा ओढ़ के फिरती हो? चेहरा अब बलकल पास था। दानिन के चेहरे बढ़िए कि अगर दानिन आँखें खोलती तो वो पूरा का पूरा इसमें समा जाता। बोलू ना बोलू भी। दानिन की क़ुर्बत में जरदाद की आवाज़ फिर से भग रही थी। इससे पहले कि वो दानिन की खामोशी को समझकर इसके और करीब आता, दानिन ने धक्के के से अंदाज में इसे दूर किया। करती हूँ मोहब्बत, बहुत करती हूँ, वो रोहान सी आवाज़ में चीख रही थी। पर तुम नहीं करते मुझसे मोहब्बत जरदाद हारून, तुम नहीं करते। इसकी आंखों में खून जैसी लाली थी। मैं कैसे कर लूँ यकीन कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे इज्जत दोगे। मेरा सारी उम्र साथ नून बे दो चश्मी है अलिफ गाफ बढ़िए। बोलूँ मैं कैसे करूँ तुम पर यकीन, नहीं आता मुझे तुम पर तमधारी। इस मोहब्बत पर यकीन, तुमने खुद मुझे ऐसा बनाया है। खुद तमधारी वो बातें आज भी मेरी रूह तक छलनी कर देती हैं। जब तुमने मेरी पाक मोहब्बत की तौहीन की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की। मैं इतराफ़ करती हूँ आज कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और शीन अलिफ ये दाल हमेशा करती रहूँगी। लेकिन मैं तुम पर कभी यकीन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अंडरस्कोर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ दानिन, तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने। जरदाद ने टोटे हुए लहजे में कहा। दानिन की रोती सूरत इसके दिल को घटन दे रही थी। जरदाद का चेहरा फिर से मुरझा सा गया था। एक गलती की इसे अब इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि जिस लड़की से वो बेपनाह मोहब्बत करता है वो ही इस पर कभी इतिबार नहीं करेगी। मुझे पाना तमधारी जिद थी, मैं कैसे मानूं ये मोहब्बत थी। दानिन का चेहरा अलिफमद्दनुनसीन वो से भीगा हुआ था। आवाज़ रोने की वजह से भारी हो गाफ थी। आंखों में अपनी सारी अजियतों और जिल्लत का करब वाज़ेह था। मैं तुम्हें कैसे यकीन डाल लाम अलिफो बोलू, वो इल्तिजा के अंदाज में इसे कह रहा था। इसके इतना करीब बैठकर भी वो इससे कोसों दूर था। ठीक है, तुम मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो अब दानिन के आंसू साफ कर रहा था। इसके गाल पे अपना हाथ रख के वो अपने अंगूठे से इसके आंसू पहुंच रहा था। हर दफ़ा की तरह दानिन ने हाथ नहीं झटका था। और यही बात शीन अलिफ ये दाल जरदाद को हिम्मत दे गाफ थी। इसने दानिन के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। इसने तब भी हाथ नहीं झटका था। अब वो इतना करीब था कि सांसें भी सीन नून अलिफ ये दे रही थी। इसकी क़ुर्बत से तरसा हुआ था वो। इतनी मोहब्बत थी, जज्बात के लावे को बहने से रोकना मुश्किल हो गया था। और आज रोकता भी क्योंकर ये वो पहली सीढ़ी थी जिसकी जीना चढ़ता हुआ वो इसके इतिबार और यकीन को वापस ला सकता था। नहीं, दानिन ने मिना पीछे करते हुए इसके अपने ऊपर पूरी तरह झुके वजूद को बेदर्दी से पीछे किया था। वो हैरानगी से इसकी तरफ देख रहा था। आँखें दिल की बेताबी का हाल बयान कर रही थीं। क्यों, यही तो वो रिश्ता है जो हम दोनों के रिश्ते को मजबूत करेगा। आवाज़ जज्बात की गर्मी से खुमार आलूदा थी। दानिन का बाजू पकड़कर फिर से करीब करना चाहा। नहीं, मैं ये नहीं मानती। दानिन ने अपना बाजू आहिस्ता से छुड़वा कर अपनी गोद में रख लिया। मैं इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा दूँ? वो अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। पलकी झपकी है वह थीं और आवाज़ अलिफमद्दनुनसीन वो से रंदी है वह थीं। क्यों किया बेरे अलिफ ये है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे करता हूँ।
जरदाद ने बेचैन सा होकर कहा, नहीं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये रिश्ता सिर्फ दो वजूद का मिलन ही नहीं होता, इसमें रूहों का मिलाप जरूरी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, लेकिन नज़र उठाकर एक दफ़ा भी नहीं देखा। और जब तक मेरी रूह में तुम्हारी मोहब्बत पर इतिबार की तासीर ना घुल जाए, मैं ये मिलन भी नहीं चाहती। अपनी गाल पर आए आंसू को साफ करते हुए कहा, ठीक है। जरदाद एकदम से अपने जज्बात के लावे को ठंडा करता हुआ उठा था। मैं थक चुका हूँ, अब मुझ पर इत्तिबा तुम्हें अल्लाह ही दिलवाए गा। वो दानिन के सामने खड़ा था। अगर वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत डाल सकता है, तो वही हस्ती है सिर्फ जो तुम्हारे दिल को मेरे लिए साफ कर सकती है। अब पर सोच अंदाज में अपने होंठों पे जबान फेरी, मैं तो यूं ही दीदावार चाहत लिटाटा जी मिलिफ होगा, लेकिन इतिबार का काम अल्लाह की ज़ात पर छोड़ा। वो ये कि करे तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। दिल 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 दिल, एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ के कंधों से पकड़कर झंझोड़ के कहूँ, दुनिया की सबसे पागल लड़की, घुटनों तक तुम्हारे इश्क में डूबा हुआ हूँ। किया मेरी आँखों में मवजन मोहब्बत का समंदर नजर नहीं आता तुम्हें? जरदाद के दिल ने बेताब होकर सोचा। हाथ की और पूरा जिस्म की रगी तनी है वह थी। हाथ में पकड़ा सिगरेट का हलके हलके से कांपना इसके ज़ब्त की निशानी थी। आंखों में जलन थी और गले में ऐसे जैसे काफ वये गोला सा अटक गया होता। आंखों में पानी कितनी देर लहराता रहा, फिर अचानक गाल पे कुछ महसूस होने पे इसने गाल को छुआ तो वो गीली थी। वो हैरान सा उंगली के पोल पर लगे अपने हिंसू को देख रहा था। वो जिंदगी में अपना होश संभालने के बाद आज पहली दफ़ा खुद को रोते देख रहा था। वो कहका लगा रहा था, जरदाद हारून सारी जिंदगी दूसरों को रौलाने वाला, दुनिया के कामयाब इंसानों में से एक इशारा करे तो दुनिया की कितनी ही दिलकश दोशीज़ाएं कदमों में ढेर हो जी मलिफ ये ओ, एक मामूली शक्ल ओ सूरत की लड़की की मोहब्बत में रो पड़ा था। दानिन को तो बहुत सब्र से सुना आया था कि इसने अपना रिश्ता खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया, लेकिन इसको पता है सब अधूरा छोड़कर आना और किसी का अपनी मोहब्बत पर यकीन न होने का दिक् का बोझ उठाना किया होता है, ये सिर्फ जरदाद ही जानता था। बाल टेरस में चलने वाली हवा से बेतरतीब हो गए थे। असको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि वो और मैं इस वक्त उम्र के जिस दूर में थे, हमारी उम्र की तरह हमारे जज्बात भी कच्चे थे। इसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन वो सही तो कहती है जिस खानदान का मैं सपूत हूँ, इसकी रगों में भी तो वही खून है। मैंने इसे हर हाल में अपना बना के छोड़ा, और वो भी जिद की ऐसी पकी निकली। आज शादी को 2 माह से ऊपर होने को आए, पर इसके दिल से बेइतिबारी का पत्थर जरा सा ना कसुका। टेरेस पर वो इसके ठंडे हुए जज्बात और दानिन के लिए बेपनाह मोहब्बत मिलकर सारी रात मातम मनाते रहे। दिल 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 किया ऐसा है मुझ में कि वो ये कहे कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता है, और मैं मान लूँ। दरअसिंग के अलिफमद्दा ये नून बड़िए में खड़ी वो अपने सरापे को देखकर सोच रही थी, वो खुद इतना खूबसूरत है, हर चीज़ जो इससे मंसूब है उसी की तरह बेमिसाल है, और मैं तो वो किलो हूँ जिससे इसे झूठी मोहब्बत भी बूझ लगती थी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी तब जब इसने कहा था कि मैं इसे अच्छी लगती हूँ। दिल ने फौरन इसकी बात पर सर तस्लीम खम कर दिया था। इसने अपना गंदमी सा चेहरा देखा, मामूली खदोखाल इस पर हंस रहे थे, और फिर सच जानकर ऐसे अपनी ही नज़रों में गिरी थी कि इस की तकलीफ़ वही जानती थी या इसका खुदा जानता था। जरदाद हारून, ये दिल भी वही है, मैं भी वही हूँ, और तुम भी वही है। फिर कैसे कह रहे हो सब भला कर तुम्हारे साथ हंसी खुशी जीने लगूं। जब भी वो यूं मोहब्बत लौटाने को इतना पास आता है, दिल का एक कोना तो मिचल सा जाता, कह इसके सीने से जा लगूं और अपना आप इसको सौंप दूं। लेकिन फिर दिल के दूसरे कोने से आवाज़ आती है, वो मोहब्बत करता है, सिर्फ मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके सच्चे होने पे भी शक हो, ना तो इज्जत करता ना एहतिराम। जब छोड़ने पर आएगा तो दानिन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था, और जब छोड़ने पर आएगा तो वो बुरी तरह रो दी थी। वो
आज बे आवाज नहीं रो रही थी। मीम इंसा नहीं, जो आराम से आगे बढ़ जी मलिफ होगी। पिछली दफा तो मरते मरते बच गाफ थी, अब की बार तो सच मी मर ही जी मलिफ होगी। पूरा कमरा इसकी ससकियों से गूंज रहा था। दिल 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 दिल, हम मीम ऐसा करें, आप इधर ही आ जी मलिफ ये ओ, मैं घर नहीं हूँ, अभी यही बात करते हैं। काल काट कर मशहूद को फ़ोन पकड़ा दिया। किसी फिल्म के प्रोड्यूसर की कॉल थी। जरदाद लिंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। असकू भी इधर ही बुला लिया था। मशहूद, आर्डर थोड़ा लेट करूँगा मैं, वो मुनीर पहुँच रहा है। उसी के साथ अपने मीम व बे अलिफ्लाम को देखते हुए लापरवाही से कहा। जी सर, मशहूद ने फ़ोन हाथ से पकड़ते हुए कहा। मीम व बे अलिफ्लाम को देखते हुए अचानक सामने नज़र पड़ी तो फिर वो देखता ही रह गया। वो कैसे भूल सकता था असकू। थोड़ी देर ऐसा देखते रहने के बाद वो कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठा और अब इसके सर हर खड़ा था। जन ने चौंक कर असकू देखा। जरदाद ने अपने कोट को अपने मखसूस अंदाज में झटका दिया और इससे बना पूछ इसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया था। जन ने मीनों कारड बंद किया और भनवी उचक्का कर सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो जी फेरे मीम अलिफ ये ओ, कैसे हो। अपने मीम व बे अलिफ्लाम को सामने मेज़ पर रखकर अनखों को सकीड़ कर जन की तरफ देखा। ठीक हूँ, जन ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम यहाँ कराची, होनटों पर जबान फेर कर इर्द गिर्द देखते हुए जन से सवाल किया। पूरा पाकिस्तान तमधारा तो नहीं, कहीं भी हो सकता हूँ मैं, जन ने रोखे से अंदाज में कहा। हम मीम से कह रहे हो, मैं हर चीज़ पर तो अपना हक नहीं जमा सकता। मुस्कुराहट बहुत रोखी और टूटी सी थी। तुम मुल्तान गए थे मुझसे मिलने, जन ने सवालिया नज़रों से जरदाद की तरफ देखा। हम मीम गया था, वहाँ से पता चला तुम वहाँ से चले गए हो। अपने मीम व बे अलिफ्लाम को इसके बलकल सामने मेज़ पर घुमाते हुए कहा। पूछ सकता हूँ, क्या काम था अब तुम्हें मुझसे। जन ने चबती है वह नज़र इस पर डाली थी, जो इस दिन की तरह कर मी तो बलकल नहीं था, इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ ही लग रहा था। मुझे तुमसे मुआफ़ी मांगनी थी, रुक रुक कर धीमे से लहजे में कहा। जन हैरानी से इसे देख रहा था। इस दिन वाले जरदाद और इस जरदाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किस बात की मुआफ़ी। जन ने चश्मा दरसत किया और पर सोच से अंदाज में जरदाद को देखा। तमधारा दिल तोड़ने और धोखे से दानीन को तुमसे छीनने की मुआफ़ी। होनटों पर जबान फहराते हुए जन की तरफ देखा। जन ने हल्का सा कहका लगाया था। जरदाद ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। जरदाद वो तमधारी ही थी हमेशा से। तुम इसको जैसे भी ले गए, लेकर तो जाना ही था। और रहा मेरे दिल का सवाल, यक तरफा मोहब्बत करता था तमधारी दानीन से। इसने कभी मुझे ऐसे ख्वाब ही नहीं दिखाए थे, जिनको छन जाने का दिख होता मुझे। जन के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी और इसके सामने जरदाद हारून आज लाजवाब बैठा था।